आज हम एक ऐसे कत्ल के सिलसिले की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया के अनसॉल्व्ड केसेस में शामिल है। यह कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो सालों तक लोगों की नजरों से छुपा रहा। न सिर्फ छुपा रहा, बल्कि अपना काम इतनी प्लानिंग के साथ करता रहा कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। इस कातिल को दुनिया जानती है द लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर या लिस्क के नाम से। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के गिल्गो बीच से। गिल्गो बीच एक कोस्टल एरिया है जहां लोग छुट्टियों में घूमने आते हैं, लेकिन 2017 के बाद यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं रही, यह एक क्राइम सीन बन चुकी थी। सब कुछ शुरू हुआ जब एक 24 साल की लड़की शनन गिलबर्ट गायब हो गई। शनन एक एस्कॉर्ट थी जो क्रेग्सलिस्ट पर क्लाइंट से मिलती थी। एक रात वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए लॉन्ग आइलैंड गई और वहां से कभी वापस नहीं आई। उसने 911 पर कॉल किया था, जिसमें वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने इस कॉल को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि शायद वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब पुलिस उसकी तलाश में मार्शलैंड के पास गई तो शनन नहीं मिली, लेकिन उनको कुछ और मिला। एक प्लास्टिक रैप में लिपटी हुई लाश, और फिर एक और, फिर तीसरी, फिर चौथी। सभी लाशें यंग वुमेन की थी जिनकी एज 32 के बीच थी, और सभी क्रेग्सलिस्ट या एस्कॉर्ट सर्विसेज से जुड़ी हुई थी। पुलिस को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यह सिर्फ एक या दो एक्सीडेंटल डेथ्स नहीं है। यह काम एक सीरियल किलर का है, एक ऐसा किलर जो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा था। विक्टिम्स यंग एस्कॉर्ट्स, तरीका मारकर मार्शलैंड में छुपाना, दिवेत इसी देसेत तक। गिल्गो बीच के आसपास 10 से ज्यादा लाशें मिल चुकी थी। सभी लाशें प्लास्टिक में लपेटी हुई, कपड़े प्रॉपरली अरेंज्ड, और हर लाश अलग जगह छुपाई गई थी, लेकिन सब एक ही स्ट्रेच में थी। पुलिस ने इस एरिया को नाम दिया द किलिंग फील्ड। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया तो उन्होंने फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस करना शुरू किया। तब कुछ शॉकिंग चीजें सामने आई। किलर ने कुछ विक्टिम्स के फोन्स का यूज उनकी मौत के बाद भी किया था। एक केस में उसने एक विक्टिम की मां को कॉल किया और उसका मजाक उठाया। उसकी आवाज काम थी, लेकिन टोन में एक चिलिंग कॉन्फिडेंस, जैसे वो किसी गेम का हिस्सा हो। जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई उतना ही ये केस और कंफ्यूजिंग होता गया। फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन किसी से मैच नहीं हुए। डीएनए इनकंक्लूसिव, सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, विटनेसेस कोई नहीं। किलर काफी स्मार्ट और केयरफुल था। पुलिस ने सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी शुरू की। फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, क्रिमिनल पास्ट, लेकिन किसी पर मर्डर का केस बनाना मुश्किल था। तभी 2003 में एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। एक आर्किटेक्ट रेक्स हॉयरमन अरेस्ट हुआ। रेक्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, एक नॉर्मल फैमिली मैन, लॉन्ग आइलैंड के पास रहता था। लेकिन जब उसके फोन रिकॉर्ड्स और डीएनए एनालाइज हुए तो पुलिस को उसका लिंक मिला उन्हीं लोकेशन से जहां से विक्टिम्स गायब हुई थी। एक विक्टिम के बिलोंगिंग से डीएनए मैच हुआ। उसके घर से डिस्टर्बिंग आइटम्स मिले, डक्ट टेप, रोप्स, बर्नर फोन्स और एस्कॉर्ट वेबसाइट्स का डेटा। पुलिस ने उस पर 3 मर्डर्स का केस फाइल किया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, सभी विक्टिम्स का लिंक रेक्स से नहीं था। कुछ लाशें ऐसी थी जिनके डीएनए और कॉल रिकॉर्ड्स में रेक्स का जिक्र भी नहीं था। इस वजह से एक नया सवाल उठता है, क्या लिस्क सिर्फ एक किलर था या एक ग्रुप का काम था? एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद एक या ज्यादा लोग
एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, या किसी ने एक सीरियल किलर का स्टाइल कॉपी किया हो। एक बात क्लियर थी, किलर स्मार्ट था, उसको फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज था। उसने कभी कोई क्लू नहीं छोड़ा, हर विक्टिम से अलग तरीके से मिला और बॉडी को वहां छुपाया जहां किसी का ध्यान न जाए। रेक्स जेल में है, उसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन केस अभी भी खुला है। पुलिस ने बोला इन्वेस्टिगेशन अब भी एक्टिव है। गिलगो बीच के लोग आज भी हॉन्टेड फील करते हैं। रात के वक्त लोग उस एरिया में नहीं जाते। शिखर के परिवार जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं है, यह कहानी है लॉ एनफोर्समेंट की लिमिटेशंस की, विक्टिम्स की डिग्निटी की और एक राज की जो अब तक सुलझा नहीं। अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपके हिसाब से लिस्क सिर्फ रेक्स था या कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डार्क केस डायरीज में हम ऐसी ही अनसॉल्व्ड और डार्क कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मिस्ट्री के साथ। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, रेक्स अरेस्ट हो चुका था, केस कोर्ट में था, लेकिन फिर एक और लाश मिली। इस बार डीएनए किसी भी नोन सस्पेक्ट से मैच नहीं हुआ, ना सीसीटीवी फुटेज थी, ना कोई विटनेस, और रेक्स उसका कोई लिंक भी नहीं था। सबसे दरवानी बात, लाश उसी मर्शलैंड के पास मिली जहां पहले 10 विक्टिम्स मिले थे। एक अननोन नंबर से फिर से कॉल आई। वॉइस काम थी, लेकिन इस दफा मैसेज डायरेक्ट था। यह सिर्फ शुरुआत है। क्या किलर अब भी अजद है, या रेक्स सिर्फ एक पॉन था, या कोई और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? लिस्क आइलैंड पार्ट 2 कमिंग सून ऑन डार्क केस डायरीज। सब्सक्राइब करो ताकि अगला राज छुप ना जाए।